हाय, तो कैसे हैं आप लोग। ठीक है, तो आज हम आपके लिए लेकर आए एक और सवाल। क्या एपी का सवाल है हमारे पास। देखो क्या क्वेश्चन बोलता क्या है। क्वेश्चन बोला इन एन एपी सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म इज 27। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि कोई एपी है, उसके जो लगातार 3 टर्म है, हमें नहीं पता कौन से नंबर के टर्म है, पर लगातार 3 टर्म है, उनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 27। ठीक है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 504 और उन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, वो आएगा हमारे पास 504। ठीक है, तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना कि हमको बोले कि एपी में हमारे पास लगातार 3 टर्म है, ठीक है, उनका सम ये है और प्रोडक्ट ये है, तो उसमें उसके इसमें कंडीशन में क्या करेंगे हम। देखो जो हम फर्स्ट टर्म मानेंगे, लेट जो हम फर्स्ट टर्म मानेंगे वो क्या मानेंगे, ए माइनस का डी। ठीक है, फिर सेकेंड टर्म हम क्या मानेंगे, सेकेंड टर्म हम मानेंगे ए, और थर्ड टर्म हम क्या मानेंगे, ठीक है, मानेंगे ए प्लस डी। अब ये ऑलवेज मानेंगे, ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, जब भी हमसे 3 टर्म मानने को बोलेगा तो हम ये मानेंगे ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, है ना। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम करते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन तीनों का जो सम है वो कितना है, वो है 27। ठीक है, तो देखो ए माइनस का डी, फिर जाएगा पहला टर्म, फिर ये जाएगा दूसरा टर्म, और फिर जाएगा ए प्लस डी। कितना है हमारे पास 27। तो देखो 27। अब देखो ये माइनस का डी और ये प्लस का डी, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का माइनस, अब 1 2 3 जो जाएगा 3a, 3 इक्वल टू 27। अब 3 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके किस में जाएगा, इधर आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, तो 27 डिवाइड बाई 3, ये कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी आ रही है, ए की वैल्यू आ रही है 9। ठीक है, अब देखो तो ये तो हो गई ए की वैल्यू आ गई, ये आ गई फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन में क्या बोला है, सेकंड कंडीशन में उन्होंने बोला कि इसका जो प्रोडक्ट है ना, इन तीनों का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, अगर आपस में तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 504। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कैसे होगा, देखो ए माइनस का डी मल्टीप्लाई ए और ए प्लस डी, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू है 504, है ना। अब देखो ये वाली ए की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो जैसे पुट करेंगे क्या आएगा, 9 माइनस का डी, फिर ए की वैल्यू 9 और फिर 9 प्लस डी, कितना आ जाएगा 504। ठीक है, अभी मल्टीप्लाई में ये आके इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, इधर इधर देखो, है ना। तो इधर क्या बचेगा हमारे पास, इधर बचेगा 9 माइनस का डी और 9 प्लस का डी, बराबर 504 डिवाइड बाई 9, है ना। तो देखो ये वाला इधर तो फॉर्मूला बन जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, तो इसको क्या लिखूंगा मैं, इसको लिखूंगा 9 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर, बराबर, अभी डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, ये आएगा देखो 9 पंजे 45, बचेगा 5 और 4, 5 9 6 54, तो 56 आ जाएगा ये, है ना। अब 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा तो 56। अब ये डी स्क्वायर माइनस का है ना, इधर आके प्लस का हो जाएगा, है ना, तो ये जाएगा डी स्क्वायर। अब 81 में से 56 हो जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा 25, तो इक्वल टू डी। अब ये रूट है, वो स्क्वायर है, इधर आके क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, तो 25 अंडर रूट डी। अब डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस का 5। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होगा, देखो डी की 2 वैल्यू मिलेंगी हमारे पास। यहाँ पे क्या मिलेगी, एक डी की वैल्यू मिलेगी 5 और एक डी की वैल्यू मिलेगी माइनस का 5, है ना। तो देखते हैं, अब ए की वैल्यू मिल गई, डी की वैल्यू मिल गई, हमें तीनों टर्म मिल जाएंगे। देखो कैसे कैसे होगा, जब हमारे पास डी की वैल्यू क्या आएगी 5, है ना, तो क्या आएगा, फर्स्ट टर्म क्या आएगा, मतलब फर्स्ट टर्म ऐसे लिख देता हूँ अभी, है ना, इसको फर्स्ट लिख देते हैं। फर्स्ट ये हो जाएगा ए माइनस का डी। ठीक है, क्या आएगा फर्स्ट टर्म 9 माइनस का 5, कितना आ जाएगा 4, एक तो आ गया 4। ठीक है, फिर सेकंड टर्म क्या आएगा हमारे पास, सेकंड टर्म आएगा ए, जो कि कितना है 9, ये सेकंड टर्म आ गया। ऐसे ही थर्ड टर्म, थर्ड में क्या आएगा ए प्लस डी, इसका मतलब क्या 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा 14। ठीक है, तो जब हमारे पास डी की वैल्यू 5 है तो फर्स्ट टर्म क्या रहा है 4, सेकंड टर्म 9 और थर्ड टर्म 14। ठीक है, फिर ऐसे हमारे पास जब हमारे पास डी की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 5। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या आएगा
देखो फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, a माइनस का d, ठीक है। तो a की वैल्यू तो 9 है, लेकिन d की वैल्यू कितनी है, माइनस का 5। तो मैं जैसे ही माइनस का रखूँगा तो क्या जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा 14, मतलब इसी का रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म इसमें क्या रहा है 14, ठीक है। उसके बाद सेकंड टर्म क्या आएगा, सेकंड टर्म तो a ही है, तो वो क्या आएगा 9, ठीक है। फिर थर्ड टर्म क्या आएगा इसका, थर्ड टर्म देखो, थर्ड टर्म आएगा a प्लस डी। अब a की वैल्यू 9 प्लस d की वैल्यू माइनस का 5, तो ये क्या आएगा 4, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन था। देखो जब d की वैल्यू प्लस का 5 थी तो फर्स्ट टर्म 14 वो 4 आएगा, सेकंड टर्म 9, थर्ड टर्म 14। लेकिन d की वैल्यू जब हमारे पास माइनस का 5 आएगी तो क्या आएगा, फर्स्ट टर्म क्या आएगा 14, सेकंड टर्म 9 और थर्ड टर्म 4, ठीक है। तो ये हमारा होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। होमवर्क क्वेश्चन में देखो मैं समझाई दो, क्वेश्चन में बोल क्या रहा है ना। तो क्वेश्चन बोल रहा है हमारे पास 4 टर्म है, ठीक है, जिनका जो समय वो कितना है 12, ठीक है। मान लो हम अब बात हो रही है 4 टर्म की, किसी भी एपी के 4 टर्म हम कौन से कंसिडर करेंगे वो देखो, ठीक है। जब भी हम 4 टर्म कंसिडर करेंगे तो जो फर्स्ट होगा a माइनस का 3d, ठीक है। सेकेंड टर्म होगा क्या, सेकेंड टर्म होगा a माइनस का d, थर्ड टर्म क्या होगा a प्लस डी, और जो फोर्थ टर्म होगा वो क्या होगा a प्लस 3d, ठीक है। तो वो ये बोल रहा है कि इन चारों का जो सम है वो कितना है, ठीक है, वो है हमारे पास 12, ठीक है, सम है ना। और अगली कंडीशन में क्या बोला है, जो थर्ड टर्म है और जो फोर्थ टर्म है जो उसका सम है वो कितना है 14, ठीक है। मान लो ये वाला और ये वाला, ठीक है, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म का जो सम है वो कितना है 14, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमें क्या बताना है, ये चारों टर्म फाइंड करने हैं हमको, है ना, ये चारों टर्म फाइंड करने हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और अलग से बता देता हूँ, जब भी है तो देखो 3 का पहले बता दिया, 4 का ये, अगर 5 टर्म बोले तो कौन से लेना है, तो 5 टर्म जब भी बोले तो क्या लेना है, a माइनस का 3d, फिर a माइनस डी, फिर a, फिर a प्लस डी, और हो जाएगा a प्लस 3d, ठीक है। देखो ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा, है ना, फिर हो जाएगा फोर्थ, और फिर हो जाएगा फिफ्थ, है ना। ये एक्स्ट्रा था, है ना। इस वाले क्वेश्चन का आंसर हमको कमेंट में बताओ, है ना।